केवल दलितों में आते हैं, अनुसूचित जाति वर्ग में आते हैं, लेकिन आज ये वर्गीकरण का जब से 1 अगस्त 2024 को ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया, उस दिन हमें अपनी हकीकत पता लगी कि ना तो हम दलित है और ना हम बहुजन है। तमाम डीएससी समाज ने अपनी ताकत का अंदेशा लगा दिया और ताकत दिखा दिया है कि जो डीएससी समाज है, जो वाल्मीकि समाज है, ये सरकार गिरा भी सकता है और सरकार बना भी सकता है। हमारे लोग बोलते हैं बड़ा भाई, कोई छोटा भाई नहीं है। अब बात है हिस्सेदारी की, बात है बराबरी की। लगातार आप मेरठ से 3 दिन की यात्रा करके आज जंतर मंतर पहुंचे हैं, क्या लग रहा है? सरकार जो प्रधानमंतरी के नाम से आपने मेमोरेंडम दिया है, ज्ञापन दिया है, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री जी पूरे देश में वर्गीकरण को लागू करेंगे? देखिए, ऐसी उम्मीद है, पहले आपको सादर जय वाल्मीकि। ऐसी उम्मीद है कि जो क्रांति की धरा है मेरठ, जहाँ से हमने 9 तारीख को सूरजकुंड पार्क से हमने एक पद यात्रा की शुरुआत करी थी और हमारे साथ तमाम लोग जो चल के आए हैं, हम लोगों ने सोचा था कि हम तमाम लोगों को, तमाम सरकारों को और एवं जो हमारा मुख्य था कि जो हमें माननीय जो देश की सबसे बड़ी न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट का हम लोग धन्यवाद करने आए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे समाज, ऐसे अति वंचित समाज के लिए, ऐसे सफाई कामगार समाज के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए जो लगातार सीवर में डूब के मर रहा है, उनके लिए सोचा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का आपके चैनल से बहुत बहुत धन्यवाद। और बात रही पद यात्रा की, हमने तमाम लोगों से कहा, तमाम जगह हमने कहा कि जो ये आरक्षण की लड़ाई है, यदि सुप्रीम कोर्ट ने हमें कुछ दिया है, और हम तो उन लोगों से कहना चाहते हैं कि जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, वो हमारा विरोध नहीं कर रहे हैं, वह उस सफाई कर्मचारी का विरोध कर रहे हैं जिसने देश को बचाने का काम किया, जिसको तमाम लोगों ने कहा कि कोरोना योद्धा है। आप उनका विरोध करो, आप उस समाज का विरोध कर रहे हो जो सांप के आके बीन बजा के सपेरे समाज, आप उस समाज का विरोध कर रहे हो, डीएससी समाज का, जो धोबी समाज, जो हमारे गंदे मैले कपड़े धोकर प्रेस करके इस्त्री करके हाँ हमारे लोगों को तैयार करने का काम करता है। आप उस समाज का विरोध कर रहे हो, सासी समाज का, जो पता नहीं अपने लालन पालन पोषण किस तरह से कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो लोग, हमारे लोग उस समाज का विरोध कर रहे हैं, यदि हम लोग विरोध करने में आए, अभी जीता जागता उदाहरण आपने डीएससी की ताकत देख ली है। हरियाणा आपके सामने तैयार खड़ा है, हरियाणा में भी जीता जागता उदाहरण है। हमारे साथी जसविंदर भाई हमारे साथी हैं, जो लगातार डीएससी की लड़ाई शुरू से लेकर अब तक हमारे साथ लड़ते हुए आ रहे हैं, हमारे जसविंदर भाई। और मैं तो इनको बधाई का पात्र है, हमारे जसविंदर भाई, जो लगातार जंतर मंतर पे लगातार प्रोटेस्टों में, चाहे हिसाब से हरियाणा की बात हो, तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि वाल्मीकि समाज ने और तमाम डीएससी समाज ने अपनी ताकत का अंदेशा लगा दिया और ताकत दिखा दिया है कि जो डीएससी समाज है, जो वाल्मीकि समाज है, ये सरकार गिरा भी सकता है और सरकार बना भी सकता है। जीता जाता 35 जातियों ने कांग्रेस का खेल बदल दिया। कांग्रेस जहाँ एक तरफ जीत रही थी तो 35 जातियों ने एकजुट होकर बीजेपी को जिता दिया। तो उत्तर प्रदेश में 59 जातियां हैं, तो फिर तो सुपड़ा साफ होने वाला तमाम लोगों का। देखिए, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप पूरे देश में सबसे पहले जनगणना कराओ। यदि जिस दिन जनगणना हो गई, उस दिन जातियों में पता लग जाएगा कि वो कितने हैं, हम कितने हैं। सबसे पहले मेरे आपके चैनल के माध्यम से मांग है कि सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान में जनगणना कराओ कि वो कितने हैं और हमारे कितने हैं। और हम आपसे कहना चाहते हैं, जो ये जातीय भेदभाव, हमें अलग से राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए। आज जिस प्रकार से हम जिस जिले से आते, जिस प्रदेश से आते, उत्तर प्रदेश से 86 सीट रिजर्व है, पर दुर्भाग्य की बात क्या है, हमारे समाज का केवल एक विधायक, एक सांसद होता है। अन्य जातियों को हमेशा, जिनको हमारे लोग बोलते हैं बड़ा भाई, कोई छोटा भाई नहीं है। अब बात है हिस्सेदारी की, बात है बराबरी की। हमें जो अति वंचित समाज, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो पूरे प्रदेश को लागू करने के लिए क्या है, आपका हरियाणा लागू हो गया, आपका तेलंगाना लागू हो गया, आपका कर्नाटक लागू हो गया। हमारी ये मांग है कि पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ वह उत्तर प्रदेश जहां से सबसे ज्यादा सांसद बनने के बाद केंद्र की सरकार बनती है, वह उत्तर प्रदेश जहां से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी चुन के आए हैं, वह उत्तर प्रदेश जो क्रांतिकारी की मेरठ की धरा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में यह लागू होना चाहिए। यदि लागू नहीं होगा, आपके पूरा डीएससी समाज पूरे देश भर में आंदोलन करें, हम आपसे कहना चाहते हैं। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का बारंबार धन्यवाद, जिन्होंने हमारे बारे में इतना सोचा। योगी जी और मोदी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, कहीं आप बट तो नहीं रहे हो। देखिए, हम सब लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उनके संविधान को मानने वाले लोग हैं। जो लोग बहुजन की बात करते थे, यदि आज हम बहुजन होते तो आप बताइए कि हमें बहन कुमारी मायावती ने हमें कितने करते हैं। आप दलितों की बात करते हो, हम केवल दलितों में आते हैं, अनुसूचित जाति वर्ग में आते हैं, लेकिन आज ये वर्गीकरण का जब से 1 अगस्त 2024 को ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया, उस दिन हमें अपनी हकीकत पता लगी कि ना तो हम दलित है और ना हम बहुजन है। ये साफ साफ ये दोहरा चरित्र, जो काशीराम जी कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, आज सब उसका उल्टा हो रहा। देख लो आप, बैकलॉग में बहुत सारी नौकरियां हैं, उस नौकरियों को पाने के लिए क्यों नहीं लड़ाई लड़ते आप? देखिए तमले को सुनो, देखिए हम आपसे कहते हैं, मैं सबसे जो नीचे के तबके का व्यक्ति, सफाई कर्मचारी, जिसके माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने पैर धोए थे, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो सफाई कर्मचारी
जिसको कोरोना योद्धा का दर्जा दिया, जो लगातार सांसें रोककर अपने मुंह पे कपड़ा बांधकर देश को बचाने का काम कर गया। आपने उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति की आपने स्वच्छ भारत अभियान से शुरुआत करी, आज उस व्यक्ति को आपने ठेकेदार बना दिया। तो आपने बैकलॉग की बात की, उस पर मैं ये बोला। जो जिस तरह से तमाम पार्टियां आपके फेवर में तो नहीं है, जो बहुजन समाज की बात करती थी, वो आपके साथ तो नहीं खड़ी हुई दिखाई दी। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, उनके पेट में दर्द हो गया। दरअसल में क्या, अभी मैंने क्या कहा था, हमें बहुजन का नारा दिया गया, पर हमें कभी बहुजन माना नहीं है। मैंने आपसे क्या बताया, मैं उस प्रदेश से आता हूँ जहाँ सबसे ज्यादा सांसद जीत के केंद्र की सरकार बनाते हैं। हमारे लोगों को भी आज तक, उन लोगों ने जिन बहुजनों की बात कर रहे हो, हमें कोई आज तक कोई एक पार्टी तक का टिकट नहीं दिया उन लोगों तो आपकी राजनीतिक पार्टी कौन सी है, ऐसे कौन से ने। देखिए, हम पहले धर्म समाजी हैं और हमारी जाति वाल्मीकि है, और डीएससी पे हमारी लड़ाई है जो लगातार जारी रहेगी पूरे हिंदुस्तान में, जब तक लागू नहीं होगा। हम लोग, जसविंदर भाई, तमाम लोग। केशव प्रसाद मौर्य तो बना चुके हैं ना सर ड्राफ्ट आपके लिए? देखिए, बना दिया, अच्छी बात है, और हम चाहते हैं कि ऐसी उम्मीद है हमें सरकार से, क्योंकि सरकार भी सोच रही है हमारे बारे में, ऐसा नहीं है। सरकार सोच रही है, डर सता रहा है उनसे जातियों का। देखिए, डर की बात ये रही कि वो, देखो, डर तो उनको है जो पीढ़ी की बात कर रहे थे, अब डर उनको नहीं है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने, जो हरियाणा में नैब सिंह सैनी का मैं धन्यवाद दूंगा आपके चैनल से, जो उन्होंने कहा था वो करके दिखाया, और मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जल्द से जल्द लागू हो जाएगा। आप ज्यादा लगता है सीरियस हो गए योगी जी और मोदी जी के उस बात से, बटोगे कटोगे, इसलिए आप बीजेपी के साथ? देखिए, बचने की कटने की बात नहीं है, क्योंकि हम सब लोग बाबा साहब को मानने वाले आरोप हैं। लगाते हैं विपिन जी की ये जो वाल्मीकि समाज है ये बीजेपी का है। हाँ, ये बीजेपी के लोग हैं, ये मनुवादी विचारधारा को फॉलो करता है। जी जसविंदर जी। देखिए, हम कांग्रेस के भी थे, हम बहुजन समाज पार्टी के भी थे, हम आजाद समाज पार्टी के भी थे, हम सबके होकर हमने देख लिया है, और जो हमारे हक की बात करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, हम उसके साथ हैं। हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अब हम अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमारे हक की बात करेगा, हम उनके साथ हैं। तो आपकी हक की बात तो लगातार कर रही है, हरियाणा सरकार कर रही है आपकी हक की बात। देखिए, हरियाणा सरकार ने जैसे कहा कि हम डीएससी को लागू करेंगे, और अपने मैनिफेस्टो में भी उन्होंने लिखा था कि हम, जो हमारी सरकार बनेगी, तो सरकार बनते ही हम डीएससी को लागू कर देंगे। और वहीं से ही कांग्रेस ने इसका विरोध किया, डीएससी का, वहीं से फिर आजाद समाज पार्टी ने विरोध किया, बहुजन समाज पार्टी ने विरोध किया, तो उनकी जमानतें जब्त हुई। सरकारें जो हमने कुछ ही 1 से 1.5 महीने में पलट दिया, जो आखिरी दिन तक, रात तक ये कह रहे थे कि कांग्रेस जीतेगी जीतेगी, लेकिन हमने जब मेहनत की, यूपी से, दिल्ली से, हरियाणा, पूरे देश से, ये कांग्रेस को हराने में हरियाणा के डीएससी समाज के साथ साथ और भी प्रदेशों का जो डीएससी समाज है वो भी शामिल था। जब जाके बीजेपी सरकार बनी है, और बीजेपी सरकार ने जो कहा था वो किया भी। और हम बीजेपी सरकार से निवेदन करते हैं, अगर वो इसी प्रकार से दिल्ली में भी अगर अपने मैनिफेस्टो में लेकर आती है कि हम डीएससी लागू करेंगे, तो दिल्ली में भी हम। वर्तमान सरकार पर दबाव क्यों नहीं है जसविंदर पहलवान जी? वर्तमान सरकार पर दबाव इसीलिए नहीं है क्योंकि वो खुद ही चोर है। हमारे जो है 1-1 करोड़ रुपए। आपका इशारा कहीं सब प्लान की तरफ तो नहीं है? आम SC/ST का सब प्लान का पैसा उन्होंने बसों में बांट दिया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारा तो नहीं है आपका उसी इशारा? की तरफ हमारा जो है इशारा है, और वही हम कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी डीएससी को लागू कर देती है दिल्ली के अंदर, तो हम आम आदमी पार्टी को जितवाने का काम करेंगे। अगर कांग्रेस करती है, लेकिन सूत्र तो ये बता रहे हैं बीजेपी ने मन बना लिया है, इस बार दिल्ली में डीएससी समाज का कोई चेहरा होगा मुख्यमंत्री का। डीएससी समाज का चेहरा मुख्यमंत्री का अगर वाल्मीकि समाज का होगा, और वाल्मीकि समाज में अगर विशंबर वाल्मीकि जी होंगे, जिन्होंने हरियाणा में बहुत बड़ा त्याग किया है अपने मंत्री पद का, अपने विधानसभा का, जो 2 बार के लगातार जीतते हुए वहाँ के विधायक थे, उनको टिकट नहीं दी, तो ये हम कहीं ना कहीं अपमान समझ रहे हैं विशंबर वाल्मीकि जी का, जो हमारे राजनीतिक हीरो आज के टाइम पे बन चुके हैं। वो पूरे देश के लीडर बन चुके हैं, पूरे देश के नेता बन चुके हैं। राजनीति में सामाजिक लीडर तो हमारे विपिन भाई हैं और हमारे साथी हैं। तो हम चाह रहे हैं कि विशंबर वाल्मीकि जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए, तो हम एक तरफा बीजेपी को जितवाने का काम करेंगे। जी विपिन जी, लास्ट सवाल आपसे लेते हैं, क्या रहेगा आगे की रणनीति, क्या रहेगी? देखिए, आगे की रणनीति है, हम लोग लगातार आंदोलन अपना करते रहेंगे शांतिपूर्वक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उनकी अवहेलना हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग शांतिपूर्वक अपने आंदोलन को आगे बढ़ते रहेंगे। और मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जो हमारा आगे का प्रोटेस्ट वर्गीकरण के बाद जो पूरे हिंदुस्तान के सफाई कर्मचारी हैं, जल्द ही हम लोग दिल्ली का ताल कटोरा स्टेडियम, पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के सफाई कर्मचारी ठेका प्रथा के खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे।